लोगों ने क्यों चलाया हैशटैग बॉयकॉट मालदीव। मालदीव को क्यों करना पड़ा 3 मंत्रियों को सस्पेंड। मालदीव को ले डूबेगा भारत के खिलाफ बयान। पीएम मोदी की तस्वीर आने के बाद भारत के खिलाफ कुछ ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां सामने आई जिससे सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और मालदीव को अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड तक करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त मालदीव की हर जगह चर्चा हो रही है। पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई तो मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी की गई। ये टिप्पणी मालदीव की महिला मंत्री मरियम श्यूना, डिप्टी मिनिस्टर्स मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद की तरफ से की गई थी, जिन्हें मालदीव कैबिनेट ने अब सस्पेंड कर दिया है। मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने इस बात की जानकारी दी है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट के हवाले से जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हमारी सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी किया है। भारत के बारे में कमेंट्स करने वाले सभी सरकारी अफसरों को फौरन सस्पेंड किया जा रहा है। दरअसल मंत्री मरियम श्यूना, डिप्टी मिनिस्टर्स अब्दुल्ला महजूम माजिद और मालशा शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसमें भारत की टूरिज्म सेक्टर में फैसिलिटीज को लेकर भी कमेंट्स किए गए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। भारत के कई सेलिब्रिटीज ने भी लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तारीफ की थी और समर्थन किया था, जिसके बाद इन 3 लोगों को मालदीव को सस्पेंड करने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल पिछले दिनों जैसे ही पीएम मोदी की तस्वीर सामने आई, सबसे पहले मंत्री मरियम श्यूना की तरफ से पोस्ट किया गया, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कई सारी बातें लिखी गईं और तो और इन्हें मालदीव में ही विरोध का सामना करना पड़ा, जिस पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने भी भारत विरोधियों को लताड़ लगाई और कहा श्यूना ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये बात मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि को खतरे में डाल सकती है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार को ऐसी टिप्पणियों से दूरी बनानी चाहिए। इतना ही नहीं, मालदीव के अलावा दुनिया भर से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आई। सोशल मीडिया पर भारतीयों और मालदीव के नागरिकों के बीच जंग छिड़ गई। भारत के लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि देश में हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। लोग मालदीव का जमकर विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव के टूरिज्म को तगड़ा झटका जरूर लगने वाला है, जिसके बाद ऐसा ही हुआ और मालदीव पर अब इसका धीरे धीरे असर पड़ने लगा। भारतीय लाखों रुपए खर्च कर मालदीव में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन लोगों ने मालदीव की छुट्टियां कैंसिल कर दी। भारतीय कंपनी इज माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स बुकिंग कैंसिल कर दी। इज माई ट्रिप के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशान पिट्टी ने मालदीव के मंत्रियों की ओर से भारत और प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद सभी मालदीव उड़ान बुकिंग को निलंबित करने की घोषणा कर दी। यानी मालदीव अब इस मामले में बुरा फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि अब भारत के लोगों के साथ साथ कई फिल्मी हस्तियां भी मालदीव को लेकर मैदान में उतर आई हैं। कई बॉलीवुड एक्टर की तरफ से सोशल मीडिया पर कहा गया है कि हैरानी की बात है कि मालदीव के लोग उस देश की बुराई कर रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव पहुंचते हैं और वो भारत के लोग होते हैं। खैर, मालदीव के 3 मंत्रियों ने जब पीएम मोदी और भारत के खिलाफ बयान दिया था तो उन्हें उम्मीद थी कि अपने देश में उन्हें बम्पर समर्थन मिलेगा। चीन के बल पर उछलने वाले मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी के इन 3 नेताओं ने जब सोशल मीडिया पोस्ट किया तो ये जग जाहिर था कि इनके पोस्ट हमेशा से भारत विरोधी ही रहे हैं और एक बार फिर इनकी तरफ से ऐसा ही किया गया। लेकिन इस बार उन्हें मालदीव में ही विरोध का सामना करना पड़ा और भारत के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। दरअसल पीएम मोदी ने 2 जनवरी को लक्षद्वीप का दौरा किया था। अपनी यात्रा की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लक्षद्वीप की तारीफ की थी। पीएम मोदी के इस पोस्ट पर मालदीव की मंत्री मरियम श्यूना और 2 और लोगों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर लिया था, लेकिन उन पर गाज गिरी और इसका असर पूरे मालदीव पर देखने को मिला। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।